हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो परमेश्वर का करुणा है वो हर एक दिन नई होती जाती है। तो इसी आशा के और इसी विश्वास के द्वारा आज के दिन में हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और आज का हमने मनन का भाग लिया है दूसरा इतिहास, उसका 7 अध्याय है और उसका 17 पद से। हालेलुया। वचन कहता है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जान कर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे। और 18 पद को भी देखेंगे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूँगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इस्राएल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत के आशीष दे। और इसमें जो वचन कहता है कि जो दाऊद था, जो परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति था, उनके पुत्र सुलेमान से परमेश्वर कहता है कि जिस तरह तेरा पिता दाऊद चलता था उसी प्रकार मैं, यदि तू परमेश्वर के सम्मुख हमेशा रहेगा और उनके विधि उनके नियम पर चलता रहेगा तो परमेश्वर तेरे पीढ़ी पर भी आशीष करेगा। जिस तरह परमेश्वर ने कहा है कि दाऊद के जो वंश है, वो जो इस्राएल है, उसमें प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। हालेलुया। जैसे दाऊद के विषय से हम देख सकते हैं, दाऊद ने परमेश्वर की स्तुति आराधना की, उसी प्रकार सुलेमान ने भी किया और आने वाली पीढ़ी भी जो सुलेमान के पीढ़ी है आने वाले वो भी करेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि परमेश्वर के सम्मुख तू रहेगा तो जिस तरह मैं दाऊद को बढ़ाया हूँ उसी प्रकार तुम्हें भी बढ़ाऊँगा और तेरे आने वाली पीढ़ी को भी मैं आशीषित कर सकता हूँ। तो इस जगह में हम एक बात को देखेंगे कि परमेश्वर के सम्मुख, हालेलुया, यदि हम परमेश्वर के सम्मुख हैं हमेशा तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? आशीषित करेगा। और इस्राएल के जो प्रभुता करने वाला है उसमें एक पीढ़ी को वो सदा सदा के लिए देगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज के दिन में हम राजा दाऊद की पीढ़ी से देख सकते हैं और परमेश्वर कहता है कि जिस तरह मैं दाऊद के जो पीढ़ी है उनको आशीषित किया हूँ उसी प्रकार तुम्हारे भी पीढ़ी को आशीषित कर सकता हूँ। तो आज के दिन में मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सभी से कहना चाहता है कि हम जैसे परमेश्वर को आज हमने जाना है तो आने वाले दिन में भी हमारे बच्चों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना हो और उनके द्वारा जिस तरह आज हम परमेश्वर को मान रहे, परमेश्वर की विधि नियमों में चल रहे हैं, उसी प्रकार आने वाले दिन में भी जो हमारे बच्चे होंगे वो भी परमेश्वर के हमेशा सम्मुख रहने पाए। तो आज के दिन में परमेश्वर हमसे कहता है कि जो परमेश्वर ने एक बार हमें जो आज्ञा है उसको दे दिया है तो उस आज्ञा में हमें चलने की ज़रूरत है। जिस तरह राजा दाऊद चला उसी प्रकार परमेश्वर कहता है सुलेमान से भी कि जिस तरह तेरा पिता चला उसी प्रकार यदि परमेश्वर के सम्मुख में तू रहेगा तो आशीषित हो जाएगा। और एक जैसे दाऊद को जैसे एक व्यक्ति बनाया और इतना आशीषित व्यक्ति बनाया, उनका एक तुच्छ व्यक्ति को राजा दाऊद बना दिया। हालेलुया। उसे राजा नियुक्त कर दिया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, यदि हम भी परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं तो हमें भी हमारे आने वाली पीढ़ी को भी परमेश्वर क्या कर सकता है? आशीषित कर सकता है। परमेश्वर के सम्मुख रहने से और परमेश्वर की हर एक जो आज्ञा है, नियम है और विधि है, यदि उन पर हम चलते हैं तो परमेश्वर सच में हमारा परमेश्वर हमें अभी और आने वाले दिन में भी और आने वाले हमारी पीढ़ी में भी परमेश्वर आशीषित कर सकता है। इसीलिए
यदि हम जान गए तो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हम सिखाने के योग्य बन जाए। हालेलुया। जिस तरह दाऊद के विषय में देखते हैं, दाऊद ने सुलेमान को परमेश्वर के बारे में कुछ बताया होगा, तभी सुलेमान भी परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने के परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लगा। हालेलुया। और उसे परमेश्वर एक चेतावनी देता है कि तू भी जिस तरह तेरा पिता मेरे सम्मुख रहा, यदि तू भी मेरे सम्मुख रहेगा तो क्या करेगा, परमेश्वर जो इस्राएल के लोग हैं उस पर एक प्रभुता करने वाला होगा करके। तो हमें परमेश्वर की इस वचन पर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर के सम्मुख यदि हम बने हैं तो सच में परमेश्वर जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है उसको यदि हम मान रहे हैं तो परमेश्वर सच में हमें भी आशीषित कर सकता है। जिस तरह राजा दाऊद को राजा बना दिया, सुलेमान को एक ज्ञानवान बुद्धिमान राजा नियुक्त कर दिया, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर कर सकता है। तो आज के दिन में हमें क्या करने की ज़रूरत है, परमेश्वर के सम्मुख रहने की ज़रूरत है। यदि परमेश्वर के सम्मुख हम हैं, हमेशा परमेश्वर को अपने हृदय में रखे हैं तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट, धन्यवाद हो आज के सुंदर पिता वचन को देने के लिए धन्यवाद पिता। और हमें परमेश्वर जिस तरह राजा दाऊद को आपने परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने पिता सम्मुख रखा, उसी प्रकार परमेश्वर पिता हमें भी पिता आप अपने सम्मुख रखें और पिता हम भी पिता आपके सम्मुख पिता हमेशा हमेशा रहें पिता। ऐसे हमें आज पिता परमेश्वर आशीषित कर। धन्यवाद करते हुए सारे बातों में खुदा आपको आदर और महिमा देते हैं। अपने बच्चों को आज के दिन में आपने आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद करते छोटी इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।